सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। सत्यम न्यूज परिवार की तरफ से आप सभी को सावन के पहले सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। आप देखना शुरू कर चुके हैं भदोही जिले का अपना वेब चैनल सत्यम न्यूज वेब टीवी। भदोही जिले की तमाम छोटी बड़ी फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज सोमवार भदोही जिले की खबरों में क्या कुछ है, देखिए इस बड़ी खबर के साथ। सावन के पहले सोमवार पर काली नगरी भदोही पूरी तरह शिवमय हो गई है। रविवार से ही भदोही की सड़कों पर शिव भक्तों का रेला उमड़ पड़ा था। नाचते गाते थिरकते डीजे गाजे बाजे के साथ शिव भक्त विंध्याचल से जल लेकर मड़ियाहुई की ओर जाते देखे गए। इस दौरान भदोही शहर के कई स्थानों पर शिव भक्तों के लिए मेडिकल कैंप के साथ साथ जलपान प्रसाद के भी स्टॉल लगाए गए थे। शिव भक्तों की सेवा में भदोही के लोग उमड़ पड़े थे। हालांकि हर बार की तरह नगर पालिका परिषद भदोही द्वारा इस बार लाल कारपेट नहीं बिछाए गए थे। हाँ, यह जरूर रहा कि कुछ मिनटों के लिए नगर पालिका परिषद के जिम्मेदार पहुंचे और सेल्फी फोटो बनाकर ग्रुप में वायरल कर चलते बने। शिव भक्तों के इस रेले में कई आकर्षक झांकियां भी देखी गई, जिसमें भगवान शिव के तमाम रूप मौजूद रहे। औराई के कोठरा हाईवे पर ट्रेलर व डीसीएम ट्रक के बीच आमने सामने टक्कर हुई है। हादसे में डीसीएम ट्रक चालक की मौत हो गई है, जबकि ट्रेलर चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया है। वहीं खलासी को दबोच लिया गया है। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के असनाव बाजार से सटे अलुआ गांव निवासी हीरालाल यादव डीसीएम ट्रक निकालकर अपने 38 वर्षीय बेटे राकेश यादव को भाड़े पर चलाने के लिए दिए थे। इसी वाहन से परिवार की गाड़ी भी चल रही थी। रात 11:30 बजे राकेश यादव वाराणसी से माल खाली कर डीसीएम ट्रक लेकर अपने घर अलुआ जा रहा था। जैसे ही औराई के कोठरा के पास पहुंचा, तभी प्रयागराज से वाराणसी की तरफ जा रही तेज रफ्तार ट्रेलर ने डीसीएम ट्रक में टक्कर मार दी है। आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा को लेकर हाईवे का एक लेन बंद कर दिया गया है, जबकि दूसरे लेन से वाहनों का आवागमन हो रहा है। पोस्टमार्टम के बाद राकेश यादव का शव घर पहुंचा तो परिवार के लोगों में कोहराम मच गया था। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पूर्व मंत्री व औराई विधायक दीनानाथ भास्कर ने फेसबुक जैसे सोशल मीडिया पर एक तीखा सवाल पोस्ट कर औराई विधानसभा की राजनीति में हलचल मचा दी है। अपने बयानों व तेवरों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले विधायक दीनानाथ भास्कर ने इस बार औराई विधानसभा से समाजवादी पार्टी की पूर्व प्रत्याशी रही अंजनी सरोज व पूर्व विधायक मधुबाला पासी को लेकर सोशल मीडिया पर तीखा हमला करते हुए बड़ा पोस्ट किया है। फेसबुक पर किए गए पोस्ट में औराई विधायक दीनानाथ भास्कर ने सपा की इन दोनों महिला नेत्रियों पर आरोप लगाया है कि वह चोरी चोरी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिल रही हैं। कहा कि उन्हें ऐसा करने के बजाय पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लेनी चाहिए। कहा कि हम भी ऐसे लोगों का स्वागत करेंगे। इसी तरह उन्होंने भाजपा नेता रमेश पासी को अपना छोटा भाई बताते हुए कहा कि यदि वह उनसे बातचीत करते हैं तो वह उनका भी पूरा सम्मान करेंगे। विधायक दीनानाथ भास्कर ने भाजपा नेता चंदूलाल चंद्राकर को भी सलाह दी है। फिलहाल औराई विधायक की एक पोस्ट से औराई विधानसभा में खलबली मच गई है। प्रेमिका से शादी की मांग को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़े युवक ने रविवार को गोपीगंज इलाके में 5 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा किया है। मामला धनापुर दक्षिणी गांव का है, जहां घनश्यामपुर निवासी 28 वर्षीय विजय गौतम रविवार की सुबह करीब 8 बजे टेलीफोन टावर पर चढ़ गया था। सूचना मिलते ही पुलिस, परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंच गए थे। युवक लगातार प्रेमिका को बुलाकर शादी कराने की जिद पर अड़ा रहा। पुलिस और परिवार के लोग घंटों समझाते रहे, लेकिन वह अपनी मांग पर डटा रहा। मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई थी और हर किसी की नजर टावर पर टिकी रही। आखिरकार करीब 5 घंटे की कड़ी मशक्कत और समझाइश के बाद युवक नीचे उतर आया। इसके बाद पुलिस ने राहत की सांस ली और लोगों की भीड़ धीरे धीरे छट गई। दोपहर 1 बजे प्रेमी युवक टावर से नीचे उतरा था। लगभग 5 घंटे तक आशिक टावर पर बैठा रहा।
गोपीगंज के घनश्यामपुर निवासी विजय गौतम कौलापुर में बाइक गैराज चलाता है। करीब 5 वर्ष पहले उसकी मुलाकात युवती से उसके भाई के किराने की दुकान पर हुई थी। देखते ही देखते दोस्ती प्रेम में बदल गई और एक दिन दोनों घर से फरार हो गए। विजय गौतम का दावा है कि दोनों ने इस दौरान वाराणसी के एक मंदिर में शादी भी कर ली थी, लेकिन अलग अलग जात होने के कारण युवती के परिजनों ने रिश्ता स्वीकार नहीं किया। परिवार की सख्ती के चलते पिछले 1 महीने से दोनों की बातचीत भी बंद थी। इसी से परेशान विजय टावर पर चढ़ गया और शादी की जिद करने लगा। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। लगातार टावर पर चढ़ने की आ रही ऐसी घटनाओं ने पुलिस प्रशासन की चिंता भी बढ़ा दी है, क्योंकि भदोही में टावर पर चढ़कर मांग मनवाने का सिलसिला तेजी से बढ़ता जा रहा है। गोपीगंज इलाके में 5 साल का प्यार आशिक टावर पर चढ़कर इजहार कर बैठा। दुर्गागंज के भौथर गांव में विवादित जमीन पर शौचालय निर्माण को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई है। रविवार की सुबह 11 बजे हुई इस जमीनी विवाद में एक पक्ष से 7 लोग घायल हुए हैं। मारपीट से भौथर गांव में अफरा तफरी फैल गई थी। गांव के ही फूलचंद चौहान ने पुलिस को एक तहरीर देते हुए आरोप लगाया है कि उनके पटीदार सूबेदार चौहान भूमि पर जबरन शौचालय का निर्माण करा रहे थे। निर्माण को लेकर विरोध किया गया तो पटीदार मारपीट पर आमादा हो गए। फूलचंद चौहान ने बताया कि मारपीट में उनके परिवार की मालती देवी, लालचंद, ज्ञान सिंह, तेज बहादुर, बब्बन, चंदन चौहान, पप्पू चौहान को चोटें आई हैं। इलाज के लिए सभी घायलों को CSC भानीपुर लाया गया था, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने जिला अस्पताल ज्ञानपुर के लिए रेफर कर दिया था। सावन के पहले सोमवार पर जल लेकर लौट रहे कांवरियों का सैलाब भदोही की सड़कों पर उमड़ पड़ा है। इस बीच शहर की सड़कों पर कई अनोखे और अद्भुत दृश्य भी देखने को मिल रहे हैं, जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। ऐसा ही एक नज़ारा रजपुरा से लिप्पन तिराहा मेन रोड पर देखने को मिला है, जहां एक बुजुर्ग शिवभक्त आधुनिक अंदाज में सजी साइकिल से कांवड़ यात्रा करते नजर आया। साइकिल पर सायरन के साथ तेज आवाज में गीत संगीत बज रहे थे। खास बात यह रही कि साइकिल पर कोटेदार लिखा था और एक बॉलीवुड अभिनेत्री की तस्वीर भी लगी हुई थी। बुजुर्ग कांवरिया हेलमेट और रंग बिरंगा चश्मा पहनकर नाचते गाते आगे बढ़ रहा था। उनका यह अनोखा अंदाज राहगीरों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया था और लोग रुक रुक कर इस नज़ारे को देखते और अपने कैमरे में कैद करते रहे। औराई थाना क्षेत्र के बनमालीपुर गांव में ट्रेन की चपेट में आने से 33 वर्षीय शैल कुमारी नामक महिला की मौत हो गई है। 4 साल पहले बीमारी के चलते उसके पति की भी मौत हो चुकी है। इसी बात से शैल कुमारी परेशान रहती थी। रविवार की सुबह वह घर से निकल पड़ी। घर से 500 मीटर दूर रेलवे ट्रैक पर प्रयागराज से वाराणसी की तरफ जा रही ट्रेन की जद में आ गई। हालांकि इस दौरान परिवार की एक लड़की ने देख भी लिया था। शोर मचाने पर शैल कुमारी उसे रेलवे पटरी से पत्थर उठाकर मारने लगी थी। इसी दौरान ट्रेन आ गई और चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। शैल कुमारी का मायका सुरियावा के डंगहर गांव में होना बताया गया है। शैल कुमारी को 5 वर्षीय एक पुत्री है, जिसके सिर से माँ बाप का साया दोनों उठ चुका है। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सुरियामा के सामाजिक कार्यकर्ता, व्यापारी, किसान व ग्रामीणों ने सरकार से एक बड़ी मांग की है। सुरियामा वासियों ने एक सुर में हुंकार भरते हुए विधानसभा चुनाव से पहले इस मांग को पूरा किए जाने की गुहार लगाई है। दरअसल यह मांग है सुरियामा को तहसील का दर्जा दिलाए जाने की। रविवार को तहसील निर्माण संघर्ष समिति की एक बैठक जोधरा सिंह तालाब परिसर में बुलाई गई थी, जिसमें बड़ी संख्या में किसान, सामाजिक कार्यकर्ता, व्यापारी समेत ग्रामीण मौजूद रहे। समिति के लोगों ने हुंकार भरते हुए सुरियामा को तहसील का दर्जा दिलाए जाने की मांग की है।
कहा कि सुरियामा विकास खंड की संयुक्त आबादी लगभग 3 लाख की है, लेकिन इतने बड़े क्षेत्र के लोगों को आज भी राजस्व से संबंधित कार्यों के लिए 30 किलोमीटर का सफर तय कर भदोही तहसील जाना पड़ता है। कहा कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इस मौके पर दिनेश यादव, अशोक सिंह, आशीष राय, शेषधर गुप्ता आदि मौजूद रहे। खेत की जुताई कर लौट रहे चाचा व भतीजों को गाली गलौज देते हुए जान से मार देने की धमकी देने का मामला सामने आया है। गोपीगंज के बड़ा गांव निवासी शिवपूजन सरोज ने मुख्यमंत्री के शिकायती पोर्टल पर एक पत्र भेजते हुए कहा कि वह अपने खेत में जुताई व बुआई कर लौट रहा था, तभी गांव के ही कुछ लोगों ने उसे व उसके भतीजे नीरज कुमार को रास्ते में रोककर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गाली गलौज देने लगे। विरोध करने पर जान से मार देने की धमकी भी दी गई है। शिकायती पत्र भेजते हुए शिवपूजन सरोज ने कार्रवाई की गुहार लगाई है। पड़ोसी पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी के निर्देश पर हरकत में आई ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ज्ञानपुर के चक होलमन पूरे मुड़िया निवासी मनीष पांडे 1 अगस्त की देर रात अपने घर के गेट पर खड़े थे। आरोप है कि इसी दौरान पड़ोस का 27 वर्षीय देवेंद्र पांडे उर्फ टिल्लू गाली गलौज करते हुए पहुंचा और मनीष पांडे पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। दाहिने कंधे पर गंभीर चोटें आई थी। इलाज जिला अस्पताल ज्ञानपुर में कराया गया था। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी। मुखबिर की सूचना पर आरोपी को उसके घर से ही गिरफ्तार किया गया है। न्यायालय में पेश करने के बाद जेल रवाना कर दिया गया है। रविवार को अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन नवीन अरोरा भदोही जनपद पहुंचे थे, जहां डीआईजी विंध्याचल परिक्षेत्र पूनम व पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी, अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल समेत क्षेत्राधिकारियों के साथ कांवड़ सुरक्षा को परखा था। कांवड़ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था का स्थलीय निरीक्षण करते हुए तमाम निर्देश दिए हैं। उसके बाद पुलिस लाइन सभागार में समीक्षा बैठक की है। समीक्षा बैठक के दौरान कांवड़ मार्ग, शिविर, गंगा घाटों और पुलिस तैनाती की जानकारी लेते हुए श्रद्धालुओं की सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, चिकित्सा, पेयजल, फायर सर्विस और एम्बुलेंस व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही महिला सुरक्षा, साइबर अपराध, लंबित विवेचनाओं, हिस्ट्री शीटरों की निगरानी और अपराध नियंत्रण की भी समीक्षा की गई है। उन्होंने फरियादियों की शिकायतों के समयबद्ध और निष्पक्ष निस्तारण पर विशेष जोर दिया है। साल 2022 में 11 दिसंबर को सुरियामा के हरिपुर गांव से लापता हुए एक युवक के मामले में सुरियामा पुलिस ने 1329 दिन बाद यानी लगभग 3.5 साल के लंबे इंतजार के बाद 10 लोगों पर अपहरण जैसे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। हरिपुर के ही निवासी ईश्वर लाल की पत्नी गीता देवी ने बताया है कि 11 दिसंबर साल 2022 में उनका 26 वर्षीय बेटा रवि यादव लापता हो गया था। इतने दिनों बाद अब सुरियामा पुलिस ने गीता देवी से तहरीर लेते हुए हरिपुर निवासी शिवपूजन यादव, शिव नारायण, जग नारायण, अवध नारायण यादव, सत्यनारायण यादव, गौरव, मंजू यादव, चंदा देवी, रिंकी व पूजी देवी समेत 10 लोगों के खिलाफ अपहरण की धारा में मुकदमा दर्ज किया है। शिव भक्तों का एक जत्था रविवार को बाबा बैजनाथ धाम के लिए रवाना हुआ है। सुरियामा नगर से 7 लोगों के इस जत्थे को भव्य शोभा यात्रा के साथ करीबियों ने रवाना किया है। सुरियामा रेलवे स्टेशन तक निकली इस शोभा यात्रा में शिव भक्त नाचते गाते भक्ति में लीन होकर चल रहे थे। गाजे बाजे के साथ बाबा बैजनाथ धाम के लिए निकले शिव भक्तों के स्वागत के लिए मानो समूचा सुरियामा उमड़ पड़ा हो। सभी शिव भक्त जनता एक्सप्रेस ट्रेन से वाराणसी के लिए रवाना हुए, जहां से सुल्तानगंज के लिए ट्रेन पकड़ेंगे। बिहार के सुल्तानगंज से जल उठाकर झारखंड बाबा बैजनाथ धाम के लिए 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा तय करेंगे। 6 दिन बाद यह सभी शिव भक्त यात्रा पूरी कर अपने घर लौटेंगे। इस जत्थे में आशीष उपाध्याय, रिंकू वर्मा, प्रियांशु मुदनवाल, बाबू जायसवाल, आकाश जायसवाल, हर्ष मुदनवाल, संदीप विश्वकर्मा शामिल हैं।
औराई के कठारी गांव के प्राथमिक विद्यालय के ऊपर से गुजरा विद्युत तार हादसे का सबब बना हुआ है। विद्युत विभाग के अधिकारी नहीं चेते तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। कठारी गांव निवासी धीरू जायसवाल, सोनी शर्मा, प्रमोद कुमार भारती, सूरज बिंद जैसे ग्रामीणों ने बताया कि प्राथमिक विद्यालय के ऊपर से गुजरे इस विद्युत तार में आए दिन शॉर्ट सर्किट होता रहता है। ऐसे में किसी भी दिन तार टूटकर गिरा तो बड़ा हादसा हो सकता है। शाहजेपुर पावर हाउस पर पहुंचकर कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन लापरवाह अधिकारी नहीं चेत रहे हैं। इलाके के लोगों ने विद्यालय के ऊपर से गुजरे विद्युत तार को हटाकर दूसरे स्थान से ले जाने की मांग की है। रविवार को सुरियामा के दानूपुर पश्चिम पट्टी गांव के एक बगीचे में संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक आयोजित हुई थी। बैठक की अध्यक्षता अबुल कलाम कर रहे थे, जबकि संचालन रामजीत यादव ने किया था। बैठक में 10 अगस्त को प्रस्तावित जेल भरो आंदोलन को सफल बनाने की रणनीति बनाई गई है। किसानों ने भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मास्टर प्लान, भूमि अधिग्रहण और यूपी सीडा द्वारा धनापुर, कछुआ बोझ, कंधिया व जोल्हापुर के किसानों की जमीन अधिग्रहित किए जाने का विरोध जताया है। इसी तरह किसान नेताओं ने दानूपुर पश्चिम पट्टी में औद्योगिक गलियारे को किसान विरोधी बताते हुए आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। बैठक में इंद्रदेव पाल, जगन्नाथ मौर्य, बनारसी सोनकर, भान सिंह मौर्य, भूलाल पाल समेत कई किसान नेता मौजूद रहे। एक ही महिला 3 दिन में दूसरी बार सर्पदंश की शिकार हुई है। इस बात को लेकर लोग तरह तरह की चर्चा कर रहे हैं। लगातार सर्प महिला पर हमला कर रहा है। हालांकि दोनों बार सर्पदंश की शिकार हुई महिला मौत के मुंह से निकल गई है। यह मामला उस थाना इलाके के चक प्रेमगिरी गांव का है। अपने घर में मौजूद दिनेश यादव की 28 वर्षीय पत्नी मंजू देवी को 3 दिन पहले सर्प ने डसा था। रविवार को एक बार फिर उस वक्त सर्प ने महिला पर अचानक हमला कर दिया जब वह घर में दूध गर्म कर रही थी। सांप कहां से निकला और उसे डसकर लापता हो गया, इस बात से महिला भी हैरान है। हालांकि आनन फानन में परिजन महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों की टीम ने इलाज कर महिला की दूसरी बार भी जान बचा ली है। रविवार को भदोही के मोड़ बाजार चौराहे पर उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के नवनिर्वाचित ज्ञानपुर ब्लॉक अध्यक्ष अखिलेश यादव का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया है। शिक्षक व समर्थकों ने उन्हें बधाई देते हुए संगठन को और मजबूत बनाने की शुभकामनाएं दी हैं। इस मौके पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि शिक्षकों के सम्मान, अधिकार और समस्याओं की लड़ाई को पूरी मजबूती से उठाया जाएगा तथा किसी भी शिक्षक की आवाज दबने नहीं दी जाएगी। उन्होंने संगठन को शिक्षकों का मजबूत मंच बनाने का भरोसा दिलाया है। स्वागत समारोह में सूरज यादव, संजय यादव, रमाशंकर बिंद, पवन दुबे, अजय सोनकर, मुन्नर राम समेत कई लोग मौजूद रहे। पार्टी कार्यकर्ताओं के पुलिसिया उत्पीड़न को लेकर समाजवादी पार्टी भदोही इकाई ने भदोही जिला प्रशासन को बड़ी चेतावनी दे डाली है। कहा कि छात्रों या फिर पार्टी के कार्यकर्ताओं को परेशान किया गया तो समाजवादी पार्टी अब चुप नहीं बैठेगी। रविवार को ज्ञानपुर के कंसापुर में मौजूद समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में यह चेतावनी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रदीप यादव ने दी है। कहा कि भदोही जिले में पूर्व मंत्री व पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राम आश्रय विश्वकर्मा का आगमन हो रहा है। 6 अगस्त को औराई व ज्ञानपुर व 7 अगस्त को भदोही विधानसभा में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राम आश्रय विश्वकर्मा के आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं ने तैयारियां तेज कर दी हैं। भदोही जिले में आए दिन हो रहे सड़क हादसे में लोग या तो अपनी जान गंवा रहे हैं या फिर हाथ पैर तुड़वाकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। यातायात के नाम पर भदोही जनपद पुलिस मात्र चालान काटकर वाहन चालकों की जेब पर डाका डाल रही है, लेकिन यातायात जागरूकता में भदोही जनपद फिसड्डी साबित हो रहा है। शनिवार को मोड़ बाजार में एक और सड़क हादसा हुआ है, जहां तेज रफ्तार टेम्पो ने बाइक में टक्कर मार दी है। हादसे में बाइक चला रहे सुरियामा सागरपुर निवासी 50 वर्षीय रामचंद्र पाल व अभोली के फत्तूपुर निवासी 70 वर्षीय रामनाथ बिंद बाइक समेत गिर गए।
गनीमत रही कि रामचंद्र पाल हादसे में बाल बाल बच गए, जबकि बाइक पर पीछे बैठे रामनाथ बिंद घायल हो गए थे। सरकारी एम्बुलेंस से एमबीएस भदोही लाया गया था। फिलहाल तेज रफ्तार के चलते भदोही में सड़क सुरक्षा बेबस नजर आ रहा है। कलयुगी बहू व बेटे से परेशान एक बेबस पिता ने भदोही कोतवाली पुलिस को तहरीर देते हुए गुहार लगाई है। भदोही शहर से सटे सरलोही बनकट निवासी मुन्नीलाल विश्वकर्मा ने पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए अपने ही बेटे व बहू के हाथों प्रताड़ित होने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की गुहार लगाई है। कहा कि आए दिन उसके साथ अभद्रता की जा रही है और मारा पीटा जा रहा है। गुहार लगाते हुए कहा कि कलयुगी बेटे व बहू न तो इलाज करा रहे हैं और न ही भरपेट भोजन दे रहे हैं। कहा कि कभी भी बेटे व बहू उनकी जान ले सकते हैं। शिकायती पत्र देते हुए मुन्नीलाल विश्वकर्मा ने कार्रवाई की गुहार लगाई है। भदोही जनपद में कांग्रेस पार्टी अपनी जमीन मजबूत करने में जुट गई है। लंबे समय से मुर्दा बने संगठन को जिंदा करने में पार्टी के पुराने नेता एक बार फिर जुट गए हैं। देर शाम संगठन की एक बैठक भदोही शहर के चौरी रोड के एक लान में आयोजित की गई थी। इस प्रमुख बैठक के मुख्य अतिथि अल्पसंख्यक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व विधायक सुहेल अख्तर अंसारी रहे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और पार्टी की विचारधारा को घर घर पहुंचाने का आह्वान किया है। विशिष्ट अतिथि भगवती प्रसाद चौधरी व दयाशंकर पांडे रहे। उन्होंने सामाजिक न्याय, किसानों, युवाओं और महिलाओं के मुद्दों पर एकजुट होकर संघर्ष करने पर जोर दिया था। बैठक में बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। मोड़ बाजार से सटे सियरहा नई बस्ती में 1 वर्षीय अनमोल गौड़ का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया है। रोजन गौड़ व रानी गौड़ के बेटे अनमोल गौड़ ने अपने जन्मदिन का केक काटा तो परिवार के लोग खुशी से झूम उठे। उपहार में साइकिल, टॉफी, कपड़ा, नगद खिलौना देते हुए छोटेलाल गौड़, सावित्री देवी, नीलम देवी, पिंटू, उषा देवी, विजय शंकर, मनीष कुमार आदि ने लंबे उम्र, उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए खूब प्यार दुलार आशीर्वाद दिया था। चलते चलते एक बार फिर शिव आराधना के सावन माह के पहले सोमवार की आप सभी को हृदय की अनंत गहराइयों से हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं। आप अपने इलाके की समस्याओं को भी हमें बता सकते हैं। हम आपकी खबरों को प्रमुखता से दिखाएंगे। इसी के साथ हम नसीर कुरैशी दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें